कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया, सब चीज बनाई भाई, सब चीज कांग्रेस के पहले बनाई। अरे कांग्रेस ने चूतिया भी बनाया, चूतिया भी कांग्रेस ने। 54 साल का युवा नेता, 54 साल का युवा नेता, कोनो फिरकी ले रहा है ना। मोदी तो हल्का फुल्का चटका रहा है लोगों को, ओए होए। योगी जी तो बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। आजकल मेरा एक डायलॉग बहुत चल रहा है, वो वाला बताऊं आपको। संविधान है ना बाबा साहब अम्बेडकर का, उल्टा सीधा बोल नहीं सकता, इसका मतलब होता है छटकाना। विपक्ष कहता है कि युवाओं को मंदिर मस्जिद में उलझा रखे। नहीं, देखिए किसी भी युवा को, भारत के प्रत्येक युवा को, ठीक है, जातिवादी नहीं बनना चाहिए लेकिन राष्ट्रवादी जरूर बनना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा अधिकार है ना, अगर हम 500 साल 70 साल से अगर हम प्रेम से मांग रहे थे, हमें नहीं मिला था, अब है ना, अब गर्दन में मोड़ के हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप गर्दन हो रहा है भाई, सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। और अब कितना विकास चाहिए? धर्म से जोड़कर राजनीति का नहीं आरोप। देखिए, धर्म की राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और भाजपा धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। अगर राजनीति करती है, अगर भाई धर्म को एक साइड रख दे भाई, धर्म को एक साइड रख दो और बीजेपी जीत के दिखा दो। यूपी में मैं कह रहा हूँ, यूपी में धर्म को एक साइड रखा भाई, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से वोट डालो। कांग्रेस जीते, जहाँ जाए रुको भाई, रुको जहाँ कांग्रेस जीते वहाँ ईवीएम खराब नहीं है, ठीक है, और जहाँ कांग्रेस हार जाए वहाँ ईवीएम खराब है भाई। दिक्कत आ रही है भाई, सरकार हटाने को क्या, बैलेट पेपर हटा दो भाई, तुम्हारे बात की चीज है तो हटा दो भाई। क्यों नहीं हटा रहे भाई? अरे भाई, कांग्रेस 70 साल राज किया, किसी ने हटाया भाई? एक मिनट भाई, अब वोट की भाई, वोट की बात, मेरी बात भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट नदी को साधुओं के खून से लाल कर दिया था, यही लोग है ना। अब ये लाल हो जाएंगे, अब ये लाल हो जाएंगे। देखिए, जो मंदिर में किस तरह भाई, पहले बात राम मंदिर तो झांकी था, ठीक है, मथुरा काशी अभी बाकी है, और एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, वहाँ भी लेंगे जहाँ नहीं लेना चाहिए। एक मिनट भाई, तुम सब राम मंदिर कर रहे हैं, मैं भी राम मंदिर करिया। अयोध्या में जितने घर टूटे, जितनी औरत रो रही है, माँ रो रही है, बहना रो रही है, उसके बाद ये सोचा तुम्हारे उसमें घर है? अरे कितने दिखाऊं भाई, कितने घर दिखाऊं, कितने घर दिखाऊं, किसने करवाया, कौन? वही तुम्हारी सरकार करवा रही है, जिसकी तुम राहुल गांधी हमारी तो सरकार है। बीजेपी को वोट देकर बीजेपी, अरे बीजेपी को वोट देकर अब देश में सुने भाई सुनो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर, मैं पर्सनली बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन भाई ने बोला कि उत्तर प्रदेश का बात, ठीक है, जब सेकंड टर्म योगी जी की सरकार आ चुकी है, एक भी दंगा बताओ भाई उत्तर प्रदेश में। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, नहीं हो रहा दंगे नहीं हो रहे भाई, दंगे छोड़। सुने, अब ये देश सिर्फ राम राज्य से चलेगा। ओ भाई, ये देश संविधान से चला, सबका बाप चला, संविधान किसने बनाया है? और जाओ भाई, और जाओ, राम राज वालों, मेरे भाई सुन लो, राम राज से भाई चला बनाया बाबा BR अम्बेडकर। भाई, संविधान भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कुल 299 लोग थे संविधान बनाने में। बिल्कुल थे, हाँ, और भीमराव था ना, तभी इतना लेट बना, नारा था तो कब का बन चुका रहता। भाई एक बात हो, मेरी बात सुनो भाई, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है, एक मिनट सुन लो भाई। जिस टाइम भाई सुन लो, जिस टाइम राम मंदिर बना हुआ था, वहाँ भगवान राम थे, ठीक है, राम थे वहाँ पे, ठीक है। अरे एक मिनट, राम का विरोध नहीं, अरे विरोध की बात नहीं है भाई, अरे बात से बात, हमने 500 साल में इतना हिस्सा लिया है, अब 1% भी नहीं सहेंगे। अगर जो उंगली राम के खिलाफ उठेगी उसको तोड़ देंगे एकदम अपने बाप। भाई मेरी बात सुन ले, जो देश संविधान से चलने वाला देश है, सेकुलरिज्म देश है, सब इसकी बात मानने हैं, धर्म निरपेक्ष। संविधान में कहाँ लिखा है? चुप हो जाओ। जब तुम्हारा संविधान कहा था, जब 30
370 की आड़ में हिंदुओं को मारा जा रहा था, बताइए कब कहा था, कब कहा था? सुनिए, जब संविधान कहा था 35 की आड़ में दलितों से तो विश्वास साफ करवा रहे थे कौन? विशेष धर्म के लोग, कब कहा था? बताइए। सुनिए, अपर कास्ट करवा रहे थे भाई, मुसलमान करवा रहे थे, सुनिए, इसे पता ही नहीं। सुनो 35 एक चुपचाप सुनो, तुम्हें पता नहीं तो मत बोलो बीच में। 35 की आड़ में मुसलमानों ने बोला कि यहाँ पे कोई दलित आदमी डॉक्टर भी बन जाए तब भी झाड़ू ही मारेगा, तब संविधान कहा था। और जब हिंदुओं के संतों के गोली चलवाई थी तब संविधान कहा था। चीन को जब जगह दी थी तब संविधान कहा था। पीओ को जब हड़प लिया तब संविधान कहा था संविधान तुम्हारा। संविधान इसी बात के लिए कि हिंदू को दबाया जाए, संविधान इसी बात के लिए कि अल्लाह अकबर करके तो फट जाओ कहीं पर भी। आप किसी कीमत से हम संविधान को लेके चलेंगे। संविधान से लिया, भाई ने बोला संविधान से लिया इसलिए समय लगा, अगर अपने पे आते ना सारे ले लेते, सारे समझ में आई ना भाई? ये कह रहे अपने पे आ जाए, एक मिनट, ये कह रहे भाई सुन ले, अरे जाओ, ये बोल रहे अपने पे आ जाए तो सब चीज ले लेते हैं। भाई संविधान का 1950 में आया, 1947 में आया, 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी के दिन। उससे पहले कहाँ गए थे हिंदू? तो बता दो भाई, कहाँ गए थे? सुनो, इसके पास कोई आंकड़े नहीं है। मैंने से 5 बातें पूछ ली, बता नहीं पाएगा मुझे। सुनिए, इससे पूछिए, इनसे पूछिए कि भैया 70 साल क्यों लगे कांग्रेस को पूरे भारत में बिजली देने में? नहीं दे पाई ना। मोदी ने कैसे दे दी 7 साल के अंदर? कैसे दे दी बताओ? नहीं दे। सुनो, अब मुझे ये बता दो तुम कि 2014 से पहले कितने जन औषधि केंद्र थे? बताइए कितने जन औषधि केंद्र थे? बताइए। किसी एक से पता करो, मुझे बता दो। तुम बताओ ना, मुझे नहीं पता। ज्ञानी बन रहे हो ना? ज्ञानी बन रहे हैं, पता कुछ नहीं है। चलो बताओ, पहले कितने से 214 से पहले बताइए। इनको नहीं पता। ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये यहाँ पे ये मुसलमानों को दिखाएंगे बड़े वो है संस्कार। मतलब एक आदमी ने चापड़ लेके बस कटर पे हमला कर दिया। ये हरामखोर पप्पू गांधी से एक ट्वीट किया। वो सेलन क्या कहता है? वो सेलन क्या कहता है कि हिंदू धर्म जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह कोरोना वाला है। क्या उसने कोई ट्वीट किया? नहीं ट्वीट किया। जब कश्मीर में हिंदुओं महिलाओं से बलात्कार हो रहे थे तो उसने ट्वीट क्यों नहीं किया? क्यों ट्वीट नहीं किया? और वो क्या कहता है, जैसे मैं पीएम बनूंगा वैसे 370 लागू कर दूंगा। मतलब फिर दोबारा हिंदुओं की हत्या करवाएगा ये आदमी। किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, आएगी नहीं, कीमत में नहीं आनी चाहिए भाई। वो तो वोट बैंक को प्रभावित किसी सरकार में किसी ने, ठीक है। ये कह रहे हैं बीजेपी आवेगी। बीजेपी के बात बताऊं, मेरी बात सुन लो, मैं यूपी की बात बता रहा। इसकी अभी ललन यादव थे भाई साहब, उन्होंने कुछ मर्डर करा उनके लड़के ने, जैसे भी उनका घर तुड़वा दिया गया। वाराणसी में 3 युवा नेता थे बीजेपी के, लड़की के साथ रेप करा, लेकिन आज उनका घर नहीं तोड़ा गया। क्या बात है? मैं बताता हूं, सुनो, ये पता क्या, ये भेजे हुए आदमी है, ये आगे एजेंडा फैलाएंगे, ये ऐसे काम करेंगे। कोई आंकड़ा नहीं है। अरे जाके केस करो ना, बीजेपी क्यों नहीं कर रहे? आरटीआई दाखिल करो, क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, बकैती करेंगे आके। मुझे इनसे एक बात बताइए, यहाँ दिल्ली में किसी हिंदू महिला का टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं, ये कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप मुझे भाई मैं यूपी की बात हूं, मैं दिल्ली वाली का। क्या कह रही है वो समझ नहीं आ रही है। मैं जो कह रही हूं उसको सुनो ध्यान से, तुम समझ गए ना? इनको गुलामी चाहिए, 70 साल से चाट रहे थे। अगर कांग्रेस इतनी बढ़िया थी तो तुम्हारी BMW का दिखाना में ये मोदी जी छीनी तुमसे? बताइए, छीनी क्या मोदी जी ने? नहीं छीनी। तुम्हें आंकड़े तो पता नहीं है, तुमको ये पता नहीं कि कितने जन औषधि केंद्र थे, कितने कॉलेज थे भाई सारे कॉलेज। मेरी बात सुन लो। अरे भाई सुनो, कितने कॉलेज थे मुझसे पूछिए। ये कॉलेज ही बता पाए, ये जन औषधि केंद्र बता पाए। एक मिनट भाई साहब, जो तुम पल बढ़कर तुम्हारी औलाद इतनी बड़ी होगी ना, सब चीज कांग्रेस, रेल की कांग्रेस ने बनाई, स्कूल की कांग्रेस ने बनाई, क्या चीज में कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया? सब चीज बनाई भाई, सब चीज कांग्रेस के पहले बनाई। नहीं पता। सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ। अरे कांग्रेस ने चूतिया भी बनाया, चूतिया भी कांग्रेस ने। सुन लिया आपने? कांग्रेस ने क्या बनाया हुआ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोगों को बाचड़ साल से छल्ली तो खिलाई है, और क्या करे? और कांग्रेस ने ही राहुल गांधी बनाया है। पूछो क्यों? क्योंकि 54 साल का युवा नेता, 54 साल का युवा नेता कोनो फिरकी ले रहा है ना। आपकी कितनी उम्र है? 30 साल। कितनी? 30। क्या? अरे 30 साल भाई साहब। शादी कर ली? क्यों ना करेंगे भाई, कर ली। 2 बच्चे हैं। 6 साल बाद सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी, कांग्रेस के समर्थन कार्ड है। इसे कहते हैं बुजुर्ग पेंशन का। अब ये पूछो सोनिया गांधी को कि जिसका बेटा बुजुर्ग पेंशन खा रहा हो वो युवा नेता होगा? तो भैया हमारा बब्बर शेर तो कभी फिर हमारा, पहले सुन लो, अरे भाई साहब सुनो, हमारा बब्बर शेर फिर बुरा नहीं हुआ। हमारा मोदी भी ना अभी जवान है, और
अगर इनकी औकात है तो पाकिस्तान से आमने सामने की टक्कर करा दो, रातों रात मोदी पाकिस्तान को ढेर कर देगा। एकदम सही बात। सामने से गर्दा उठा देगा, गर्दा। उत्तर प्रदेश में सुना गर्दा क्या? आजकल मेरा एक डायलॉग बहुत चल रहा है, वो वाला बताऊं आपको? संविधान है ना बाबा साहब अम्बेडकर का, उल्टा सीधा बोल नहीं सकता। इसका मतलब होता है चटकाना। क्या? और योगी मोदी तो हल्का फुल्का चटका रहा है लोगों को। ओए होए, योगी जी तो बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, क्योंकि वो लोग तो ये हमारे भाई के भगवा से दुखी हैं। क्या? एक बार पूछे जा रहे हैं। 24 से पहले इतने उतावले लग रहे हैं। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, बकरा पाल लो, मुर्गी पाल लो, मगर ये वहम मत पालना कि मोदी नहीं आ रहा है 24 में। हाँ पूछिए। हाँ पूछ लो। हाँ बोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए। आप अपने मन की बात खुद कर लो। कर लो कर लो। हाँ क्या 24 में? 24 में मोदी आएंगे। हैं? मोदी मोदी नहीं आ रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो मोदी को हटा दे? राहुल गांधी। राहुल हाँ? गांधी अपना सीट बचा नहीं पाए अमेठी का और मोदी को हटाएंगे। जो अपना सीट नहीं बचा पाया अमेठी का, वो मोदी को बचा हटाएंगे। राहुल गांधी को सरपंच का इलेक्शन खड़ा कर